रही। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 16 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 16 तक कर लिया था। अब हम आज एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 17 ऑनवर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया जाए। तो क्वेश्चन 17 ये 4 क्वेश्चन एक साथ लिखें, उसका मकसद ये है कि ये तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 17 और 20 को पढ़िए, ये तो तकरीबन एक ही जैसे हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का फ़र्क है। इसमें भी आपको रेशो निकालना है और 20 में भी रेशो निकालना है। ठीक है, तो 17 जैसे देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी डिवाइड द जॉइन ऑफ ए 7,9 एंड बी -1,1। तो हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि इस तरह से ये आपके पास A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,9 और ये हमारे पास जो है वो B है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1,1 है। पॉइंट C जो है वो यहाँ पर कहीं पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 2,4। अब हमसे कह रहे हैं रेशो निकालें। अब ये रेशो कुछ भी हो सकता है। अगर ये डिवीजन इंटरनल है तो पॉजिटिव आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन है तो ये रेशो खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने अंदर ले लिया है पॉइंट इंटरनल, लेकिन इस रेशो अगर ये जो है वो रेशो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर ले रहे हैं या बाहर। तो हमने इसे M1 कह दिया और दूसरे वाले को हमने कह दिया कि ये M2 है। फॉर्मूले लगाएंगे। पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,4 हैं, ये जो इंटरनल डिवीजन है उसके फॉर्मूले के मुताबिक M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M2y1 प्लस M1y2 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। इसके बाद ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2,4 ऐसे ही रहने थे, C लिखने की अब ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 से वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा x1 की जगह 7 रखेंगे तो 7m1। फिर उसके बाद x2 की जगह -1 रखेंगे तो माइनस, अच्छा हमने m2x1 कर दिया है तो अमूमन जो है वो इसका उल्टा होता है। मतलब इससे कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है M2x1 लिखें या M1x2 लिखें, तो जिसको चाहे पहले लिख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 7 के साथ M2 लिखना है तो यहाँ पे मैं M2 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये -1 के साथ M1 लिखना है तो -M1, ये लिखने का तरीक़ाकार होता है। M1 प्लस M2 कॉमा, फिर उसके बाद y1 के साथ M2 तो M2 लिखेंगे y1 या 9 है, 9 M2 और फिर उसके बाद प्लस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वो जब दो पॉइंट्स बराबर हैं तो x वैल्यू के बराबर हो जाएगी और y वैल्यू के बराबर, तो 2 बराबर हो जाएगा 7m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड 9m2 और 4 बराबर होगा 9m2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए, उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा 2m1, किसी भी एक से निकाल लीजिए, दोनों से सेम रिजल्ट आता है। 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 7m2 माइनस m1। अब माइनस m1 को उधर ले जाइए, 2m2 को उधर ले जाइए, तो 2m1 प्लस m1 इज इक्वल टू 7m2 माइनस 2m2, तो ये आ जाएगा 3m1 इज इक्वल टू 5m2 और 3 उधर आके डिवाइड हो जाएगा और m2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m1 अपॉन m2 ये आ जाएगा 5/3। तो ये आपने
m1 अपॉन m2 यानी कि रेशियो निकाल लिया जो कि 3:5। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख दें 5:3। तो क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरनल डिवीजन है और एक्सटर्नल भी हो सकती थी। तो 17 और 20 जो है वो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद जो है वो 18 देखिए। 18 जो है वो सिंपल, इसमें भी कह रहे हैं कि ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है, ये मैं 18 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर, तो तीनों पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन पे ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 3,4 एंड 7,7। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3,4 एंड 7,7, ठीक। एंड ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो फिर आपसे कह रहे हैं कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तीनों जो है वो इस तरह से हम कर लेते हैं कि पहले ए लिख देते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3,4, फिर उसके बाद जो है वो बी है। अब जरूरी नहीं कि बी पहले हो बी बाद में भी हो सकता है, आप इस तरह से बहरहाल कुछ ना कुछ तो आपको बनाना है। तो हमने ये बना दिया बी के कोऑर्डिनेट 7,7 है, और फिर उसके बाद सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, ये है हमने अस्यूम कर लिए कि सी के कोऑर्डिनेट्स x, y है। अब साथ में हमें क्या दिया हुआ है, साथ में हमें ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस AC ये है 10 यूनिट्स, ठीक है। रेशो अगर हमें मालूम हो जाए तो बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। अब रेशो हमें कैसे मालूम होगा, तो रेशो निकालने के लिए हमें चाहिए बी से सी तक का डिस्टेंस और ए से बी तक का डिस्टेंस। हमें टोटल पता है, लेकिन हमें ये बात पता है कि ए से बी तक का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो हमने इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। डिस्टेंस ए बी बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3 होता है 4, 4 स्क्वायर 16, 7 माइनस 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का मतलब है 5। तो इसका मतलब है कि ये 5 आ गया, तो टोटल 10 था तो ये भी 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये लग नहीं रहा कि ये बीच में, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये तो स्केच है सिंपली, तो इसका मतलब है कि बी क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो कि 7,7 है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए, ठीक। क्योंकि अब बी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ए और सी का, क्योंकि 5, 5 है। तो ये हो जाएगा ए x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, तो 3 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। अब फिर इसके बाद अब क्या हो जाएगा, अब दो पॉइंट्स बराबर हो तो x वैल्यू के बराबर होती है, y वैल्यू के बराबर। तो 7 बराबर हो जाएगा 3 प्लस x अपॉन 2 एंड 7 और बराबर होगा 4 प्लस वाई अपॉन 2 के, 2 दे के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, और x की वैल्यू आ जाएगी 11। ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई, यहाँ से y निकाल लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 7 14 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारे पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट जो कि x, y थे, x और y की वैल्यूज निकाल ली आपने। तो अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 11, 10। इस 18 के बाद क्वेश्चन 19 देख लीजिए। 19 में कह रहे हैं कि द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P 2, -3 एंड Q -4, 5 इज ट्राइसेक्टेड, यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। यानी कि अब मैं ऐसा करता हूँ, इसकी डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ ताकि जो है वो इससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये हमारे पास जो है एक लाइन है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, और दूसरा है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे।
तो 2 पॉइंट से आपने इसे डिवाइड कर दिया। एक पॉइंट को आप कह दीजिए ए है, दूसरे पॉइंट को आप कह दीजिए बी है। हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें m1 और m2 चाहिए होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हर हिस्से को हम 1 1 कह दें, तो पहली मर्तबा जब ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो ये होगा 1 और ये होगा 2 और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि m1 जो है वो 1 हो जाएगा और m2 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लगाएंगे दोबारा b के लिए। तो देखिए b के लिए जब करेंगे, जब b निकालना है, तो मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ। तो पहले पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन तक का डिस्टेंस अब 2 हो जाएगा और पॉइंट ऑफ डिवीजन बी से लेके दूसरे पॉइंट Q तक का डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो एक मरतबा m1 को 1 लीजिए, m2 को 2 लीजिए और कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला वही वाला होगा, ये वाला जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला लगा के जो है आप ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। फिर दूसरी मरतबा m1 को 2 लीजिए और m2 को 1 लीजिए और फिर निकाल लीजिए, वो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन 19 हमें करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है। 21 में कह रहे हैं द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2,3, a point A 7,4 is one end of the diameter AB. Find the coordinates of B. बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास जो है वो ये सेंटर लाइन है सर्किल की, ये सेंटर है इसका C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और A जो है वो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,4, वन एंड ऑफ डायमीटर है, जबकि दूसरा पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो आपको पता है कि ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो अगर ये रेडियस होगा तो सी ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसे तो आप ये सी समझ लें मिड पॉइंट है ए बी का। बी के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लें एक्स कॉमा वाई है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो कि एक्स कॉमा वाई हैं ये होंगे डिस्टेंस। अब हम बल्कि बी के तो हमने एक्स कॉमा वाई लिख लिए, सी के कोऑर्डिनेट्स ऐसा करते निकाल लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स जो कि 2,3 हैं, अब हम निकालेंगे इसे मिड पॉइंट फार्मूले से। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 7 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस y अपॉन 2। तो अब इसके बाद ये हो जाएगा, ये दोनों को लेंगे 2 प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू, जब दो पॉइंट्स बराबर हो तो x वैल्यू के बराबर, यानी कि एफ सीसा के बराबर। तो 7 प्लस एक्स अपॉन 2 और 3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई अपॉन 2 के 2 दे के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 4 इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स और यहाँ 7 जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 7 माइनस 3। x की वैल्यू आ गई और यहाँ से 2 दे के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 6 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई और y की वैल्यू आ जाएगी 4 जाके माइनस हो जाएगा 6 माइनस 4 2। तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो इस तरह से पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स जो कि x कॉमा y थे, ये B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, 2। इसके बाद क्वेश्चन 22 है जो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था क्वेश्चन 22, और फिर उसके बाद क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 को जो हमारा पहला लेक्चर है इसका एक्सरसाइज 2.2 का पहला या दूसरा लेक्चर, तो जो उसका क्वेश्चन 5 है वो हमने जो किया था उसी तरह से 23 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 24 और 25 ये एक जैसे हैं, एक में एक्स वैल्यू निकालनी और एक में वाई वैल्यू। क्या कहते हैं? कहते हैं आई स्ट्रेट लाइन पैसेज थ्रू द पॉइंट -12, -13 एंड b -2, -5 ऑन दिस लाइन, फाइंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू 3। यानी कि इन दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो इसी लाइन पर एक और पॉइंट है जिसकी x वैल्यू, एब्सिसा का मतलब होता है
ये जो एब्सीसा है इसका मतलब होता है एक्स वैल्यू। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट सी -2, -3 एंड डी, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं वाई वैल्यू को, इज इक्वल टू -5। तो बहुत सिंपल सा एक मैं करा रहा हूँ। 24 देख लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमारे पास ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स -12 -13 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 -5 है। एक्सक्यूज मी। अब हमारे पास अब जो है वो हमें क्या करना है, इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना है। हमें नहीं पता उसका क्या रेशियो है, इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना है। वो एस्यूम कर लीजिए कि पॉइंट पी है। फॉर एग्जांपल ये पी ले लिया आपने, इस पॉइंट का एब्सीसा 3 है, यानी इस पॉइंट की एक्स वैल्यू 3 है। वाई वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, हमने एस्यूम कर लिया कि वो वाई। अब असल में हमें पहले m1 और m2 यानी कि रेशियो निकालना होगा। तो हमने कह दिया कि पहले पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन तक का डिस्टेंस m1 और पॉइंट ऑफ डिवीजन से दूसरे पॉइंट तक का डायरेक्टेड डिस्टेंस m2 है। अब आप पॉइंट P के लिए क्या करेंगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है m1x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर फॉर्मूला लिखने में कोई मिस्टेक भी हो जाए तो अब प्रोसीजर जो है वो असल में यहाँ पर समझाना मकसद है, तो प्रोसीजर आपकी समझ में आना चाहिए। वैसे ये मैंने सही लिखा है फॉर्मूला, 3, y इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद m1 हमें नहीं पता तो m1, अच्छा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो m1 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट कुछ लिख देता हूँ, -2m1, फिर उसके बाद ये, और ये x2 है इसके साथ, x1 है इसके साथ m2 मल्टीप्लाई होगा। तो m2 मल्टीप्लाई -12 तो -12 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, अब ये y2 -5 है तो -5 m1, फिर उसके बाद -13, ये y1 है तो y1 -13 है, -13 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दो पॉइंट्स बराबर है तो x वैल्यू के, y वैल्यू के बराबर, तो 3 बराबर हो जाएगा -2m1 -12 m2 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू -5 m1 -13 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए असल में पॉइंट निकालना है तो पॉइंट निकालने के लिए m1 और m2 चाहिए, वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये 3 को ले जाएंगे तो ये जाएगा 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू -2m1 -12m2। अब -2m1 को उधर ले जाइए और प्लस 3m1 m2 को उधर ले जाइए, तो 3m1 प्लस 2m1 इज इक्वल टू -12m2 -3m2। तो ये हो जाएगा 5m1 इज इक्वल टू -15m2। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 5। तो आपके पास m1 अपॉन m2 ये आ जाएगा 5। ये जो है कैंसिलेशन होगी, 5 1 5, 5 3 15, तो आपके पास -3 अपॉन 1 आ गया। अच्छा, अब m1 अपॉन m2 नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन नहीं थी। यानी कि ये जो पॉइंट P है ये A के बाद और B से पहले नहीं है, बल्कि या तो ये पॉइंट P A से पहले होगा या फिर ये पॉइंट B के बाहर होगा, B के बाद होगा, लेकिन होगा इसी लाइन पे। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्योंकि हमने फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का लगाया था तो आपको पता है कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएं या एक्सटर्नल डिवीजन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएं और m1 और m2 के जो साइन है
वो इस्तेमाल कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से जो, क्योंकि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था, तो M1 और M2 के जो साइन आएंगे वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो आपके पास रिजल्ट सही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इज इक्वल टू -5m1 जो कि -3 है, -13m2, M2 1 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो -3 प्लस 1। तो इस तरह से y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 -3 डिवाइडेड बाई -2, 15 -3 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1। तो y की वैल्यू -1 आ गई। पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 3, y, क्योंकि सिर्फ y वैल्यू चाहिए थी, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, -1। तो इस तरह से ये हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2, अच्छा ये इसके बाद दूसरा वाला है, वो सब कुछ यही करना है। और उसमें जो है वो क्या करेंगे, ऐसा करता हूँ ये डायग्राम जो है वो इसकी भी बना देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 5। ये पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट, पहले सी लिख देते हैं, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि पहले सी दिया, सी लिख देते हैं 2, -3। और दूसरा पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 5। अब आपसे कह रहे हैं कि इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसके ऑर्डिनेट यानी कि y वैल्यू 5 है, तो आपने एक पॉइंट ले लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, x वैल्यू नहीं पता और उसकी y वैल्यू -5 होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, आप इसे m1 कह दीजिए, ये पहला डिस्टेंस आपको नहीं पता, और जो दूसरा डिस्टेंस होगा इसे आप m2 कह दीजिए। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप जो यहाँ लिखा हुआ है। सिंपल ये होगा कि यहाँ q आ जाएगा, यहाँ q आ जाएगा, यहाँ q आ जाएगा, और यहाँ पर x, -5। ठीक है, तो जो इस तरफ वैल्यू होगी उसकी x वैल्यू के बराबर, y वैल्यू के बराबर, तो y वैल्यू जो है -5 से उससे आप m1/m2 निकाल के रखेंगे वापस, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। अमूमन कोचिंग सेंटर्स में एक्सरसाइज 2.3 नहीं कराई जाती, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कराई भी जाती है। तो बहरहाल उस 2.3 को भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, सारे क्वेश्चंस उसके देखेंगे। इस तरह से होगा कि आप एक्सरसाइज 2.3 इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।